आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। आपकी कीमती और यादों से भरी पुरानी बनारसी व सिल्क की साड़ियों को ताज महोत्सव में नया रूप रंग मिलेगा। 21 से 26 फरवरी तक देश के बेहतरीन डिजाइनर इन्हें रीडिजाइन कर आपके लिए परंपरागत व आधुनिक परिधान तैयार करेंगे। विभिन्न प्रांतों से आमंत्रित बुनकर अपनी कला व उत्पादों का प्रदर्शन भी करेंगे। कानपुर से लेदर पर एम्बेलिशमेंट और एम्बॉस वर्क करने वाले कारीगर, कच्छ से प्राकृतिक रंगाई की परंपरा को जीवित रखने वाले नेचुरल डाइंग विशेषज्ञ, जरी और जरदोजी के अनुभवी आर्टिजन्स अपनी तकनीकों का लाइव प्रदर्शन करेंगे। इनका उद्देश्य केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के स्थानीय कारीगरों के साथ कौशल साझा करना और प्रशिक्षण देना भी है। ये जानकारी आज ताज महोत्सव में वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम के CEO अंकुश अन्नामी ने आमंत्रण पत्र विमोचन कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि ताजनगरी में आयोजित ताज महोत्सव 2026 में इस वर्ष वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम की भागीदारी भारतीय शिल्प और फैशन को एक साथ लाने की महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये सहभागिता केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है बल्कि आर्टिजन्स, वीवर्स और फैशन डिजाइनर्स को एक साझा मंच देने का संगठित प्रयास है। देश भर से आए फैशन डिजाइनर्स लाइव बनारसी साड़ियों को रीडिजाइन करेंगे। दर्शक स्वयं देख सकेंगे कि किस प्रकार पारंपरिक बनारसी साड़ी को आधुनिक परिधान में परिवर्तित किया जाता है। 21 फरवरी से 26 फरवरी तक वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम इस विशेष कार्यक्रम का संचालन करेगा। MSME इंडस्ट्रीज के जॉइंट कमिश्नर अनुज कुमार ने बताया कि मंडल के ODOP उत्पाद का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे लेदर इंडस्ट्रीज को भी लाभ होगा। इस दौरान लाइव डिजाइनिंग प्रशिक्षण सत्र और शिल्प प्रदर्शन लगातार आयोजित होंगे। इसके उपरांत एक विशेष दिन फैशन शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रीडिजाइन की गई बनारसी साड़ी और अन्य पारंपरिक शिल्प से प्रेरित परिधानों को मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस पहल से आर्टिजन्स को राष्ट्रीय मंच मिलेगा, वीवर्स को नए बाजार और नेटवर्किंग के अवसर प्राप्त होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय धरोहर को संरक्षित करने के लिए उसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का सशक्त प्रयास ताज महोत्सव 2026 में देखने को मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रतीक्षा अग्निहोत्री, तानिया रावत, रवि सिंह, शक्ति सिंह, धीरज तिवारी आदि उपस्थित थे। जैसे आप सभी लोग अवगत ही हैं कि ताज महोत्सव का आयोजन दिनांक 18 फरवरी से 27 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें न केवल प्रदेश के बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से आर्टिजन्स और अन्य उद्यमीगण आए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए और सेल करने के लिए। इसी क्रम में WDF और ODOP के संयुक्त तत्वाधान में ये लगभग 4000 स्क्वायर फीट के एरिया में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके विषय में अभी पूर्व में आपको अवगत कराया ही जा चुका है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ODOP एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस कार्यक्रम के लिए, जिसमें हमारे जनपद के, हमारे मंडल के और हमारे स्टेट के डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ODOP प्रोडक्ट, जिसमें लेदर भी है, जिसमें हमारा टेक्सटाइल भी है, जरी, जरदोजी, चिकनकारी इत्यादि, इन सब को समाहित करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लाभ न केवल हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगा, टेक्सटाइल के आर्टिजन्स को मिलेगा, बल्कि लेदर के आर्टिजन्स को भी मिलेगा। जैसे आप सभी परिचित हैं कि जनपद आगरा लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है और इनले के लिए फेमस है। और जो लेदर का जो ये वर्क है जो यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है, लेदर टूलिंग, इसमें लेदर और इनले दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, दोनों का फ्यूजन है एक तरह का। तो यहाँ के जो हमारे लेदर के आर्टिजन्स हैं और इनले के आर्टिजन्स हैं, उन दोनों आर्टिजन्स के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है इन दोनों वर्क को फ्यूज करके किस प्रकार से हम लोग अपने नए प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनमें हम किस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और नया मार्केट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ सीखने के लिए और नए मार्केट्स को तलाशने के लिए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं WDF के लिए भी कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमारे आर्टिजन्स को। मुझे उम्मीद है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे आर्टिजन को बहुत लाभ मिलेगा और हमारे जो आगरा की जो जन सामान्य हैं जो यहाँ पर ताज महोत्सव में आएंगे और हमारे इन स्टॉल्स को देखेंगे, उनको भी कुछ नई जानकारियाँ हमारे टेक्सटाइल के बारे में,
हमारे लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारी लेदर टूलिंग के बारे में उनको प्राप्त होंगी, जिससे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा और लोग जानेंगे और इसकी मार्केटिंग में उसमें बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे ज्वाइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज अनुज सर ने अभी बताया, तो ओडीओपी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बड़ी खूबसूरत तरीके से सर ने इस चीज़ को बताया कि जो इनले के डिज़ाइनर्स हैं जो लेदर पे टूलिंग करते हैं और आगरा लेदर का सबसे बड़ा हब है, तो इसको एक महत्वपूर्ण समागम माना जा सकता है और इसके अंदर आने वाली पीढ़ी जो है उनको जब रोजगार मिलेगा, कारीगर आर्टिजन्स के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विशेष तौर से ध्यान दिया है और ओडीओपी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये उसकी का नतीजा है, ताकि हम सीधे संपर्क कर सके आर्टिजन से और यहाँ के आपके वीवर्स से। तो ये एक महत्वपूर्ण मंच है और हम वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ओडीओपी के साथ में इन महत्वपूर्ण कदम के ऊपर काम कर सकते हैं और इसके साथ ही लेदर की डिजाइनिंग के साथ में हम बनारसी साड़ी और जो भी सिल्क है आपका या घर पे सूती साड़ी रखी हुई है, जिनको आप अभी पुराना ट्रेडिशन समझ करके नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक लाइव सेटअप यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसमें बहुत हाईटेक और इम्पोर्टेड मशीन्स आ रही हैं, जैक की मशीन्स आ रही हैं, जिसके अंदर आप अपने गारमेंट्स को डिजाइनर गारमेंट में कन्वर्ट होता हुआ देख पाएंगे। जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, तो मैनिक्विन्स के ऊपर जो भी गारमेंट लगे हुए हैं, ये सब घर की पुरानी साड़ियां थी, पुराने ऐसे फैब्रिक थे जिनको डिजाइन करके वियरेबल गारमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कार्यक्रम का जो प्रयोजन है उसका नाम धरोहर एक माँ का स्पर्श है। तो उस कार्यक्रम का प्रयोजन इसीलिए रखा गया है कि आदमी अपने घर के अंदर बैठी हुई उस फीलिंग को, जो बनारसी साड़ी, उसमें एक फीलिंग नहीं है, उन आर्टिजन्स की फीलिंग है, उन वीवर्स की फीलिंग है जिन्होंने उनको महीनों सालों बनाया है, और एक माँ की फीलिंग है जिसने उसको धरोहर की तरीके से संजो करके रखा। हालांकि अब वो फैशन आउट हो गया है, लेकिन अभी भी हम उसको फैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपर्टीज है हमारी, जिसके लिए हम यहाँ पर लाइव मंच पे दिखाएंगे। लेदर इनले के बारे में बताने के लिए प्रतीक्षा जी हमारे साथ में है और पिछले 10 साल से इसकी एक्सपर्टीज है और आर्टिजन्स को अपने साथ में काम कराती हुई आ रही है। तो प्रतीक्षा प्लीज थोड़ा सा आप इनले के बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग का धन्यवाद दूंगी और खास तौर पे ओडीओपी और डब्ल्यूडीएफ के मंच को, जो हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। आप ये जो देख रहे हैं लेदर टूलिंग, बहुत सारे हमारे ऐसे कारीगर हैं जिनके पास बहुत सारी कला है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए, ये एक सिंपल सा एक बैग है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक जो हाथों से कारीगरों ने नक्काशियाँ कर दी हैं, तो ये इसने एक अलग ही रूप ले लिया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग यहाँ पे एक मतलब आए हुए हैं और इस चीज को लाइव देखिए कि कितने सारे ऐसे कारीगर हैं जिनके अंदर कला छुपी हुई है, जो कि टेक्सजिम को मैं इस चीज का धन्यवाद देना चाहूंगी जिसने ये प्लेटफॉर्म इन कारीगरों को प्रोवाइड करवाया हुआ है। और जैसा कि अभी अंकुश सर ने बोला कि जो साड़ी होती है, एक औरत चाहे जितना भी कुछ भी मॉडर्न बन जाए, लेकिन उसकी खूबसूरती एक साड़ी में ही निखर के आती है। सर, ये प्रोग्राम हमारा जो है 27 तारीख तक का है, जो कि 21 से इसकी ओपनिंग रही है और 27 तक का ये मेरा चलेगा। हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सब लोग आइए और इस चीज को देखिए।